ऐसेयान दिवाली या ऐसेयान दीपावली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं इस ऐसे को। तो दीपावली इज दिवाली या दीपावली, ठीक है, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी दिवाली प्रकाश का त्योहार है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड मेनली इन इंडिया। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट, यानी यह एक सबसे बड़ा, ठीक है, एंड ग्रैंडेस्ट और सबसे शानदार फेस्टिवल्स मतलब त्योहार है, यानी त्योहारों के बीच में जो इंडिया में जितने फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं उन सेलिब्रेशंस के बीच में, उन फेस्टिवल्स के बीच में जो दिवाली है वह सबसे बड़ा और सबसे ग्रैंडेस्ट यानी सबसे शानदार जो है फेस्टिवल है। सेलिब्रेटेड मेनली इन इंडिया, मुख्यतः भारत में मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड मेनली इन इंडिया यानी मुख्यतः भारत में मनाया जाता है। दिवाली इज अ फेस्टिवल कॉमेमोरेटेड, ठीक है, कॉमेमोरेटेड यानी इसको कहते हैं स्मरण उत्सव। दिवाली इज ए फेस्टिवल कॉमेमोरेटेड टू मार्क जॉय। कह रहा है दिवाली एक त्यौहार है जो स्मरण उत्सव का त्यौहार है। स्मरण मतलब स्मृति यानी किसी की याद में, ठीक है, तो स्मरण उत्सव का त्यौहार है। वो मार्क ऑफ जॉय यानी टू मार्क जॉय यानी जॉय विक्ट्री एंड हार्मोनी, यानी विक्ट्री यानी जीत, जॉय प्रसन्नता, हार्मोनी, ठीक है। तो यानी दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जो प्रसन्नता, जीत और हार्मोनी यानी सामंजस्य, ठीक है, इसके स्मरण में जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, दिवाली आल्सो नोन एज दीपावली, दिवाली जो है दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। फॉल्स इन अक्टूबर आर नवंबर, जो अक्टूबर या नवंबर मंथ में पड़ता है। इट इज सेलिब्रेटेड आफ्टर 20 डेज ऑफ द दशहरा फेस्टिवल, यानी जो दशहरा फेस्टिवल हमारा होता है, ठीक है, उसके 20 दिन बाद जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। ठीक है, दीपावली इज अ, देखिए यहाँ पे है, दीपावली इज अ हिंदी वर्ड, दीपावली क्या है, हिंदी शब्द है। दैट मीन्स एन एरे ऑफ लैम्प्स, इसका मतलब है कि दीपों का कतार, ठीक है, या दीपों का व्यूह, व्यूह, ठीक है, यानी इसका मतलब कि जो दीपावली है वो आपका क्या है, दीपों का एक कतार है। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है एरे ऑफ लैम्प्स, यानी दीपों का कतार, दीपों का समूह। अब देखिए यहाँ भी दिखाया है दीप मीन्स अर्थिन लैम्प्स, यानी दीप का मीन्स क्या है, अर्थिन लैम्प यानी मिट्टी के बर्तन या मिट्टी के दिए। ठीक है, तो लैम्प्स को बर्तन नहीं दिए ही कहेंगे। एंड अवेल मीन्स अ क्यू आर एन अरे, कह रहा है कि अरे होता है, ठीक है, अवेल मीन्स होता है क्या, क्यू यानी कतार, या एन अरे यानी एक व्यूह रचना, यानी दीपों की एक कतार को दीपावली के नाम से जो है हम जानते हैं। ठीक है, अब इसका अगला पोर्शन जो होगा, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन, दिवाली इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ लॉर्ड रामचंद्र, यानी दीपावली जो है या दिवाली जो है भगवान रामचंद्र के सम्मान में मनाया जाता है। बिकॉज ऑन दिस डे, क्योंकि इस दिन लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एग्जाइल, यानी इस दिन भगवान राम जो है अयोध्या वापस लौटे थे। कब, 14 वर्ष यानी 14 ईयर्स की एग्जाइल यानी वनवास के बाद, यानी 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान रामचंद्र जो है अयोध्या लौटे थे, उसी के सम्मान में जो है दीपावली जो है मनाया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे ड्यूरिंग दिस एग्जाइल, और इस वनवास के दौरान ही फॉट विद डेमन्स, यानी उन्होंने राक्षसों से लड़ा, एंड डेमन किंग्स रावण, ठीक है, और राक्षसों के राजा रावण से, द पावरफुल रूलर ऑफ लंका, और जो रावण है वो कहाँ का रूलर था, लंका का रूलर था, यानी लंका का शासक था। कहते हैं ऑन रामास रिटर्न द पीपल ऑफ अयोध्या लिट दियाज, ठीक है, लिट दियाज टू वेलकम हिम एंड सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री। और कहता है ऑन रामास रिटर्न, और राम के वापस आने पर पीपल ऑफ अयोध्या, अयोध्या के लोग लिट दियाज यानी दिया को जलाए, ठीक है, एंड वेलकम्ड हिम और उनका स्वागत किए, एंड सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री और उनकी जीत का उत्सव मनाए, सेलिब्रेट किए। सिंस देन दिवाली हैज बीन सेलिब्रेटेड टू डिक्लेयर द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, और तब से, सिंस देन यानी तब से, दिवाली हैज बीन सेलिब्रेटेड, दिवाली जो है मनाया जाता है, टू डिक्लेयर यानी इसकी घोषणा में कि यह सच्चाई की या अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत है, यानी अच्छाई के, ठीक है, जो बुराई है हमारा ना उसके ऊपर जीत हो जाती है अच्छाई का, इसी का प्रतीक है, यानी बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक के रूप में दिवाली जो है मनाया जाता है। सो नेक्स्ट पेज है, हाउ इज दिवाली सेलिब्रेटेड इन इंडिया। अभी
हमारा एक ये आपको हेडिंग मिल जाएगा कि हाउ, ये क्वेश्चन में कह सकते हो, हाउ इज दिवाली या दीपावली सेलिब्रेटेड इन इंडिया, यानी दीपावली भारत में कैसे मनाया जाता है। तो देखिए, इन इंडिया यानी भारत में, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ फन, यह जो है एक फन मतलब क्या होता है, हंसी मजाक, आनंद, आनंद का एक त्योहार है। एंड हैप्पीनेस, वही प्रसन्नता का है, यानी भारत में दीपावली जो है आनंद और प्रसन्नता का त्योहार है। पीपल डेकोरेट देयर होम्स, लोग अपने घरों को सजाते हैं, एंड ऑफिसेस, और अपने ऑफिस को सजाते हैं, विद वेरियस लाइट्स, अनेक प्रकार के लाइट से, कुक डिलीशियस फूड, और शानदार भोजन पकाते हैं, एक्सचेंज गिफ्ट्स, और उपहारों का अदला बदली करते हैं, यानी एक दूसरे को लेते हैं, एंड शेयर हैप्पीनेस, और खुशी को या प्रसन्नता को जो है एक दूसरे से बांटते हैं। यानी दीपावली के दिन जो है लोग अपने घरों को सजाते हैं, अपने ऑफिस को जो है, अपने घरों को अनेक प्रकार के लाइट्स से सजाते हैं, और डिलीशियस फूड को कुक करते हैं, यानी शानदार भोजन को पकाते हैं, उपहारों का जो है आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, और प्रसन्नता जो है बांटते हैं। इंडियन बिजनेस कंसीडर दिवाली द फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल न्यू ईयर। और देखिए, जो भारत के बिजनेसमैन है, यानी इंडियन बिजनेसमैन, बिजनेसेस है, बिजनेसमैन हमने पढ़ दिया था, कोई दिक्कत नहीं, यानी भारतीय जो बिजनेस है, कंसीडर या मानता है या समझता है कि दिवाली जो है क्या है, फाइनेंशियल न्यू ईयर है। ठीक है, दीपावली का त्यौहार जो है, दीपावली के त्यौहार का जो दिन है, जो दीपावली है, वो पहला दिन है कौन सा, फाइनेंशियल न्यू ईयर, यानी फाइनेंशियल न्यू ईयर का। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ दिवाली सेलिब्रेशन। देखिए, सिग्निफिकेंस का क्या कहते हैं, एक तो महत्व हो जाता है, ठीक है, या महत्वपूर्ण, तो महत्व ही मान लेते हैं, दिवाली मनाने का महत्व, यानी दीपावली जो हमारा पर्व है उसका महत्व क्या है। दीपावली या दिवाली प्रिपरेशंस हैव एन इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस फॉर इंडियंस, यानी दीपावली, दिवाली की जो तैयारियां हैं वह भारतीयों के लिए जो है बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है, या बहुत ही महत्व रखता है कह सकते हैं। द प्रिपरेशंस स्टार्ट 1 मंथ बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ द फेस्टिवल, और जो तैयारियां हैं, यानी जो प्रिपरेशन है वो क्या होता है, स्टार्ट 1 मंथ बिफोर, 1 महीने पहले ही क्या है शुरू हो जाती हैं, कब से, द एक्चुअल डेट ऑफ फेस्टिवल, यानी त्यौहार की जो एक्चुअल डेट है उसके 1 महीने पहले से जो है दिवाली का जो है ये प्रिपरेशन जो है होना शुरू हो जाता है। एंड पीपल इंड्यूल इन बाइंग न्यू क्लॉथेज, और लोग जो है क्या है, इंड्यूल दिया हुआ है ऐसे व्यस्त हो जाना, ठीक है, बाइंग न्यू क्लॉथेज, गिफ्ट, बुक्स, लाइट्स, क्रैकर्स, स्वीट्स, ड्राई फ्रूट, इसी, और इन सब चीज़ों को, यानी क्लॉथेज परचेज करने में, गिफ्ट परचेज करने में, बुक परचेज करने में, लाइट्स परचेज करने में, क्रैकर्स परचेज करने में, स्वीट्स परचेज करने में, ड्राई फ्रूट्स परचेज करने में, लोग क्या है, लोग मतलब जुट जाते हैं 1 महीने पहले से ही, इतना मतलब ग्रैंड लेवल पे जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि सम आल्सो बिलीव इन डिस्कार्डिंग ओल्ड थिंग्स एंड बाइंग न्यू वंस। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी विश्वास रखते हैं कि हमें जो है पुरानी चीज़ें घर से निकाल देनी है, डिस्कार्डिंग ओल्ड थिंग्स, पुरानी चीज़ें घर से निकाल देनी है, एंड बाइंग न्यू थिंग्स, और नई चीज़ हमको परचेज करनी है। कह रहा है दिस आल्सो इन्वॉल्व्स डिस्कार्डिंग अनयूजेज ओल्ड आइटम एट होम। कह रहा है कि और इसमें यह भी सम्मिलित होता है, इन्वॉल्व हो जाता है, डिस्कार्डिंग अनयूज्ड ओल्ड आइटम, की पुरानी चीज़ें जितनी है उसको क्या करें, हम निकाल दें एट होम अपने घर से, एंड बाई न्यू वंस ऑन दिवाली, और दिवाली के दिन नई नई चीज़ें जो है खरीद के लाएं। सो द फेस्टिवल ब्रिंग्स इन एवरीथिंग फ्रेश एंड न्यू। इस प्रकार जो फेस्टिवल है वो हर मतलब सब कुछ जो है क्या है, एकदम फ्रेश और नया लाता है। ठीक है, यानी दीपावली में क्या है, सब कुछ फ्रेश और न्यू हो जाता है। फिर अगला है कंक्लूजन। कंक्लूजन को हिंदी में कहते हैं निष्कर्ष। ठीक है, जब भी आप पढ़ेंगे तो किसी भी ऐसे को पढ़ेंगे तो लास्ट में कंक्लूजन जरूर आता है, निष्कर्ष। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है दिवाली जब फेस्टिवल इंजॉयड बाय एवरीवन। कह रहा है कि दिवाली एक त्यौहार है जो सभी के द्वारा मनाया जाता है, यानी बच्चे, बूढ़े, जवान, ठीक है, सब लोग मिल के मनाते हैं, यहाँ तक कि स्त्रियाँ, लड़कियाँ, सब लोग मनाते हैं। कह रहा है एमिड ऑल फेस्टिविटीज वी टेंड टू फॉरगेट द ब्रस्टिंग क्रैकर्स लीड टू नॉइज एंड एयर पॉल्यूशन। कह रहा है कि अमिड ऑल द फेस्टिवल, यानी इन सभी इस फेस्टिवल के बीच में वी टेंड टू मतलब फॉरगेट, हम जो है क्या है मतलब प्रवृत्त हो गए हैं, भूल जाना, दैट द ब्रस्टिंग क्रैकर्स लीड टू नॉइज एंड एयर पॉल्यूशन। यह भूल जाते हैं कि मतलब ब्रस्टिंग क्रैकर्स की पटाखों को फोड़ना जो है क्या है,
पटाखों को फोड़ने से नॉइज होता है, शोर होता है और एयर पॉल्यूशन होता है। हम इसको क्या करते हैं, भूल जाने के प्रवृत्ति हो गए, प्रवृत्ति हमारे अंदर आ गई है, ठीक है, क्योंकि भाई हमारा फेस्टिवल है तो हम तो मनाएंगे ही, ठीक है। इस चीज को माइंड में रख के लोग फॉरगेट कर जाते हैं। कह रहा है कि इट कैन बी वेरी डेंजरस फॉर किड्स एंड कैन इवन काज फैटल बर्न्स। कह रहा है कि इट कैन बी वेरी डेंजरस, कह रहा है यह बहुत खतरनाक हो सकता है फॉर किड्स यानी बच्चों के लिए, एंड कैन इवन काज फैटल बर्न्स, ठीक है, फेटल कहते हैं, फेटल बर्न्स। कह रहा है कि और जलना जो है घातक हो सकता है, जब पटाखों से जल जाएंगे जल्दी ठीक नहीं होता है, ठीक है। कह रहा है ब्रस्टिंग क्रैकर्स रिड्यूसेस एयर क्वालिटी इंडेक्स एंड विजिबिलिटी इन मेनी प्लेसेस। कह रहा है कि ब्रस्टिंग क्रैकर्स रिड्यूस एयर क्वालिटी, ब्रस्टिंग क्रैकर मतलब पटाखों का फूटना जो क्या है, रिड्यूस मतलब घटा देता है एयर क्वालिटी यानी हवा की गुणवत्ता को, यानी हवा की गुणवत्ता को, पटाखे जब हम फोड़ते हैं तो हवा की गुणवत्ता क्या होती है, घट जाती है, यानी हवा जो है दूषित हो जाता है। इंडेक्स एंड विजिबिलिटी इन मेनी प्लेसेस, और कह रहा है कई जगह जो है विजिबिलिटी मतलब जो है खराब हो जाती है। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा कि प्रदूषण के कारण दिल्ली में या इस जगह पे जो है इतना किलोमीटर के बाद जो है साफ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह की चीज मतलब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कह रहा है रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट दैट आर ऑफन रिपोर्टेड आफ्टर द फेस्टिवल। कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट्स, कह रहा है कि अब एक्सीडेंट के लिए जो है क्या है, एक जिम्मेदार मतलब हो जाता है, उत्तरदायी हो जाता है, एंड आर ऑफन रिपोर्टेड आफ्टर फेस्टिवल, और हमेशा त्यौहार के बाद ऐसा रिपोर्ट हमको मिल ही जाता है कि इस प्रकार का जो है घटना जो है घट गया। हेंस इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सेफ एंड इको फ्रेंडली दिवाली। कहता है कि फलतः, ठीक है, फलतः, हेंस का फलतः, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ सेफ एंड इको फ्रेंडली दिवाली। कह रहा है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा जो दिवाली क्या हो, सेफ हो और इको फ्रेंडली हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।